लगातार हम ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर देखिए, अगर मोदी मैजिक है, कहीं पर मोदी मैजिक है, तो उस मोदी मैजिक से डर क्यों लग रहा है आपको? आप 2024 आप कह रहे हैं कि आप 400 पार कह रहे हैं, तो कराइए ना बैलेट पेपर से, देखेंगे कि कितना मोदी मैजिक चलता है, कितना विश्व गुरु अपने आप को आप जो कहते हैं, कितना विश्व गुरु बन पाए। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और फिर देखिएगा कि 2024 में क्या नतीजे आते हैं। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, जीडीपी की बात करें, ये आज हर तरफ लोग परेशान हैं। लेकिन आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करती है? सिर्फ आज राम मंदिर एक मुद्दा है और बाकी और सबको घुमा फिरा करके एक उस जगह लेकर आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अच्छे दिन आ गए, जब से मोदी जी आए हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमाग और जहनों में इस तरीके से भर रही है कि आपको लगता है कि इसके अलावा देश के अंदर कुछ मुद्दे नहीं है। देखिए, आज हालात ये हैं देश के अंदर, आपने वहां लाके खड़ा कर दिया है कि आज जितने भी इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी लोग हैं, वहां पर सब पर ईडी सीबीआई की रेड डलवा करके आप डराना चाहते हैं, उस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये इंडिया गठबंधन कायम रहता है तो जाहिर है आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। 400 पार की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं। देखिए, जहां पर 400 पार सिर्फ ईवीएम के भरोसे आप देखिए ना कि अगर आप बिहार की बात करें, 40 सीटें हैं बिहार के अंदर, और आपको मालूम है कि बिना नीतीश कुमार के साथ के आप बिहार की 40 सीटें नहीं जीत सकते हैं। देखिए, आज हालात ये हैं कि आप हर जगह के हालात देखिए कि आप ईवीएम 3, 4, 5 राज्यों के चुनाव हुए, नतीजे जो भी आए, लेकिन उन नतीजों के अंदर सबसे बड़ा जो चीजें सामने आई वो यही आई, ईवीएम के अंदर जो आप वोट किसी को भी डालिए, जाएगा तो मोदी को ही। लेकिन हम शुरू से पहले तेलंगाना में भी वैसा ही हुआ था। देखिए, तेलंगाना और कर्नाटक की अगर आप जब बात करते हैं तो बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि 5 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव के अंदर आप तेलंगाना छोड़ देते हैं, मिजोरम में आप जाते नहीं है, मणिपुर की हालत आपको मालूम है, और आप इसलिए तेलंगाना छोड़ते हैं। साउथ में आपका कुछ है नहीं, लेकिन इसीलिए ताकि लोगों को आप ये कहें, और आपका जो मीडिया बैठा हुआ है जो आपकी गोद में है, आपका वही मीडिया सवाल करेगा कि देखिए, तेलंगाना अगर आप जीते हैं तो आप ईवीएम नहीं था वहां पर, बाकी और 3 राज्य के अंदर ईवीएम था, ईवीएम को आप जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी को वो खेल खेलते हुए देखिए वो तेलंगाना छोड़ती है, और बाकी और 3 राज्यों के अंदर आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की एंटी कंबेंसी थी, राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप अशोक गहलोत को आप ये कहिए कि हो सकता है वहां पे आपसी गुटबाजी कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि वहां पर थोड़ा सा एक फैक्टर था जो कहीं ना कहीं तो आप कह सकते हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहती है, क्या वहां पर कोई एंटी कंबेंसी नहीं थी? कि आप छत्तीसगढ़ के अंदर कहते हैं, जो कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर वहां लोग बहुत खुश हैं, लोग वहां किसी भी तरीके की से आप देख लीजिए कि हम यही सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ हम और तेलंगाना और हम मिजोरम के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए वो वाकई शॉकिंग थे, क्योंकि ईवीएम सब जानते हैं कि ईवीएम ये देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बीएसपी का एक ऐसा नेता भी था जिसका एक वोट नहीं आया, एक वोट नहीं निकला। मतलब सुप्रीम कोर्ट की वकील आरफा खानम ये कह रही है कि ईवीएम में झोल है। बिल्कुल झोल पूरा ही झोल है, और लगातार हम ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर देखिए, अगर मोदी मैजिक है, कहीं पर मोदी मैजिक है, तो उस मोदी मैजिक से डर क्यों लग रहा है आपको? आप 2024 आप कह रहे हैं कि आप 400 पार कह रहे हैं, तो कराइए ना बैलेट पेपर से, देखेंगे कि कितना मोदी मैजिक चलता है, कितना विश्व गुरु अपने आप को आप जो कहते हैं, कितना विश्व गुरु बन पाए। तो देखिए, ये सारा जो चीजें हैं, ये सारी चीजें देखिए, आप छत्तीसगढ़, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए 2004 किस तरीके से कांग्रेस हारी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस मैंडेट के साथ आई 2004 के अंदर। देखिए, ये कहना कि हम 4 राज्य जीत गए हैं या 5 राज्य जीते हैं, तो देखिए हम लोकसभा भी जीत जाएंगे, हम 2024 में भी आ जाएंगे, तो देखिए ये आंकड़ा 37% जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो 37% वोट करता है, लेकिन बाकी और जो वोटर है वो कहीं ना कहीं आपको नकारता है। तो उस जो वो विचारधारा है जो आपको नकारने का काम करती है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि आज जो इंडिया गठबंधन के ऊपर
ऊपर आप देख लीजिए किस तरीके से सुबह से लेकर केजरीवाल के घर के बाहर किस तरीके की परेड हो रही है, और किस तरीके हेमंत सोरेन के ऊपर किस तरीके की ईडी का शिकंजा है, तेजस्वी यादव के ऊपर पुराने कहाँ दबे कुचले से केस निकल के आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम जो सीएम और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सब वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह सबकी धुलाई हो जाती है, उन पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही है, किसी तरीके की कोई फाइलें पुरानी नहीं खुलती हैं। क्यों? क्योंकि क्या उनके पीछे ईडी सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? अडानी सब जो जिस तरीके से अडानी पर लगातार आरोप लगते रहे, तमाम जो पोर्ट्स हैं गुजरात के अंदर पोर्ट से ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, अडानी पर लगातार करप्शन के जो आरोप लगते रहे, क्यों जांच नहीं होती है? जांच किस पर होती है? ईडी सीबीआई? क्योंकि जाहिर है अगर विपक्ष का कोई नेता अगर बोलता है आप फौरन उसके ऊपर ईडी की रेड करवाते हैं, तो ईडी आपकी जेब में है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को आपने कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है। 2014 से लेकर आज तक बीते 9 सालों के अंदर आप देखिए देश के अंदर कितना विकास और कितने अच्छे दिन आए, कितनी लाल आंखें। 56 इंच सिर्फ कहने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। दिखाइए ना 56 इंच का सीना। क्यों गलवान वैली के अंदर जो चीन घुसता हुआ आ रहा है और आप कहते हैं नहीं वहां पर तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी? क्यों आप पाकिस्तान को लाल आंखें नहीं दिखाते? आप क्यों उसको बिना बुलाए, बिना किसी इनविटेशन के आप नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले जाते हैं? तो देखिए भाजपा का जो चरित्र है, जो कथनी और करनी में जो फर्क है, वो देखिए वो यहां भी है। और 2024 का जो चुनाव है, मैं कहती हूँ कि वो आसान नहीं है, उसकी राह बिल्कुल आसान नहीं है। और खास करके इंडिया गठबंधन के एक नेता को, एक आदमी को बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डराने की और इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मोदी का डर है। मालूम है कि हम 2024 में नहीं आ रहे हैं, अगर गठबंधन नहीं टूटता तो हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, झोल है, तो राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना चाहिए। वो फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। देखिए ये लड़ाई ही तो है जो न्याय यात्रा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, हर तरीके से जनता के पास मन की बात राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात सुनने का काम करते हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पहले तय की थी। भारत जोड़ो यात्रा किस मकसद के तहत? हाथ में तिरंगा था। किस मकसद के तहत? भारत को जोड़ने के लिए। इस बार भी न्याय यात्रा करने निकले हैं, अपनी मन की बात या थोपने के लिए नहीं निकले, जाहिर है लोगों की बात सुनने के लिए निकले। जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम तस्वीरें जो हम देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहा था, हर वर्ग अपनी बात कह रहा था राहुल गांधी जी से, क्योंकि आज देश के अंदर तानाशाही है। आप किसी भी आप वर्ग को उठा के देख लीजिए, आप ये कहते हैं कि आप चाहे वो किसान हो, दलित हो, अभी अग्निवीर जो आप योजना लेकर आए उसका क्या इफेक्ट है? आज देखिए कि किस तरीके से आज अग्निवीर 17 साल के अंदर नौकरी और फिर 4 साल का रिटायरमेंट। उसके बाद आप ये देखिए कि जो आप नई स्कीम जो ट्रक ड्राइवर के लिए जो अभी जो संसद मुक्त आप जो संसद के अंदर विपक्ष मुक्त संसद करते हैं और बिल पास करते हैं, किस तरीके से जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस को आप बिल पास करने का काम करते हैं, और उसके अंदर ट्रक ड्राइवर नहीं, मैं तो कहूंगी हम सभी जो ड्राइवर हैं, हम 10 साल की सजा और 2 साल की सजा थी, अब उसको संशोधन करके 10 साल की सजा कर दी, 7 लाख रुपए जुर्माना। और खास करके ये मार उन लोगों पर भी है जो 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरियां करते हैं, जो ट्रक महीनों घर से निकलते हैं अपने बीवी बच्चों और परिवार की खातिर। आज उनके ऊपर 10 लाख रुपए की, अगर आप जो 7 लाख की का जो जुर्माना और 10 साल की जो सजा की जो आप मार डालना चाहते हैं। देखिए ये जो इस तरीके की जो आपने देश के अंदर जो विकास करने का काम किया है और जो खास करके उनके ऊपर जिस तरीके की मार देने का काम किया है, तो देखिए 2024 में तो हम पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब सब चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, आपका मैजिक देखते हैं ना कितना चलता है। क्यों ईवीएम के अंदर आप इतनी सेटिंगबाजी करते हैं? आप कराइए बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर जनता का प्यार है मोदी के लिए, ईवीएम में नहीं, वो उनको वोट करती है जनता। ये देखिए मोदी जी कहती है तो भाजपा कहती है, जिस तरीके के आंकड़े सेट किए जाते हैं उस तरीके के आंकड़े आते हैं। देखिए देश सब देख रहा है, देश सब कुछ समझ रहा है। आज जिस तरीके की आज महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, हर
आदमी परेशान है। आम नागरिक जो घर से सुबह रोटी कमाने के लिए निकलता है, आज उससे पूछिए कि आज उसके घर के क्या हालात हैं। बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं, उसके पास रोजगार नहीं है, घर में खाने को रोटी नहीं है, दाल नहीं है। और आप बात करते हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं, आप सीए थोपने की बात करते हैं, आप यूसीसी लाने की बात करते हैं। अरे आप देखिए कि देश क्या किन हालातों में है। प्रचार प्रसार मंदिर के नाम पर आप राम मंदिर पे तो खुश है ना, वो देखिए राम मंदिर देखिए राम मंदिर के नाम पर क्या रोजगार राम मंदिर से मिलेगा? क्या सभी लोगों को राम मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाना चाहिए? क्या शिक्षा के लिए राम मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाए? अस्पताल के अंदर जहां पे अस्पतालों की जरूरत है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां पे दवाइयों की जरूरत है, क्या राम मंदिर के बाहर जाकर के सबको बैठ जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि लाइए हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें अस्पताल दीजिए? तो हमें अस्पताल नहीं मिला, हमें जो हमसे वायदे किए थे, जो हमें 15-15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात हुई थी, कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए ये देश की जनता देख रही है। आप महंगाई की बात करते थे 2014 से पहले, गिरते रुपये की बात करते थे, आप काला धन वापस लाने की बात करते थे। ना काला धन आया, ना अच्छे दिन आए, ना घर मिला। 2022 तक ये कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, 2022 तक ये कहा था कि सबको घर मिलेगा। कितने लोगों को 2 लोगों के घर जाकर आप कहते हैं कि देखिए ये सेल्फी लेकर के आप ये कहते हैं कि देखिए घर मिला, उज्ज्वला योजना का प्रचार प्रसार करते हैं कि देखिए बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है, जल मिलता है, नल मिलता है। तो इस तरीके के जो प्रचार प्रसार है ये कितने खोखले हैं, ये देश की जनता जानती है। कितनों को घर मिलता है, कितनों को रोजगार मिला है, ये सब देश देख रहा है। और आने वाले 2024 में इसका जवाब देखिएगा। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और फिर देखिएगा कि 2024 में क्या नतीजे आते हैं।